स्टूडेंट्स, मिशन मेरिट के अगले वीडियो में आपका स्वागत है, जिसके अंदर हम प्रदर्शित प्रश्न पत्र जो है 2023 का देख रहे हैं, जिसमें सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे, जिसका फुल सॉल्यूशन आप देख रहे हैं यहाँ पे। यदि आपको किसी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, कंप्लीट सॉल्यूशन, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्प्ले किया गया है। इससे पहले हमने बहुत सारे आपके विषय जो है कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें आपका केमिस्ट्री है, उसके अलावा बायोलॉजी है और इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो हमने दे दिया है। तो इसमें आप केमिस्ट्री देख सकते हैं, उसके अलावा जो है बायोलॉजी देख सकते हैं, उसके अलावा जो है आप इंग्लिश देख सकते हैं, जिसके पास इंग्लिश है, और उसके अलावा जिसके पास जियो है वो जियोग्राफी भी देख सकते हैं। तो यहाँ 4 विषय हमने कंप्लीट करा दिए हैं। ये 5वां विषय आप देख रहे हैं, जो कि आपका जनरल हिंदी है, यानी कि सामान्य हिंदी है। ठीक है, तो ये आप पेपर जो है देख रहे हैं, और इन सभी के सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में, यदि आप व्हाट्सएप पे संपर्क करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें, शिक्षा का उद्देश्य, निबंध के लेखक जो है वो संपूर्णानंद है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस को हाईलाइट कर दिया मैंने। लल्लू लाल की रचना कौन सी है, तो प्रेम सागर है। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पर्दा कहानी के लेखक कौन है, तो यशपाल है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, तो वो है विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, बाणभट्ट के। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, कामयानी जो है किस युग की रचना है, तो छायावादी युग की रचना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित कवियों में से किसी या फिर निम्न से कौन से कवियों की प्रगतिवाद का जो है वो कवि है, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, तार सप्तक जो है प्रकाशन वर्ष कौन सा रहा है, तो 1943 रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सभी में 8 प्लस 20 जोड़ेंगे तो आपको प्रथम, द्वितीय और तृतीय इस तरह से मिलते जाएंगे। द्विवेदी युग की संरचना नहीं है या रचना नहीं है, तो वो कामयानी जो है द्विवेदी युग की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है, तो देखिए रामचरितमानस महाकाव्य है, साकेत भी है और पद्मावत भी है। महाकाव्य कौन सी नहीं है, मामा। ठीक है, ये केवल काव्य है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर आपको अंडरलाइन दिया गया है और इसके आपको जो सप्रसंग व्याख्या करनी है। यदि आपको कंप्लीट अथवा क्वेश्चन के भी आंसर चाहिए तो वो भी हम दे देंगे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, हमने बता दिया है। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, इसका भी हमने आंसर दे दिया है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, वो भी हमने कर दिया है। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, ये भी हमने बताया है। और साथ ही साथ भावी आर्थिक अद्भुत हेतु हमें क्या करना चाहिए, ये भी हमने बताया है। इसके अथवा पार्ट में जो क्वेश्चन है इसको भी आपको करना है। या तो आप इसका गद्यांश का संदर्भ लिखिए, या फिर व्याख्या करिए, या फिर लेखक क्यों चाहता है क्या, या क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है। साथ ही साथ गद्यांश का भाव क्या है और गद्यांश की भाषा शैली की विशेषताएं आपको बतानी है। सारे प्रश्न अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको दे देंगे। चौथा जो प्रश्न है इसमें पद्यांश दिया गया है, इसमें निम्नलिखित जो है आपके अंडरलाइन वाक्यों के जो है सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले संदर्भ लिख लेना है। उसके अलावा जो है नेक्स्ट रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है, जो मैंने आपको बताया अभी अभी। साथ में आपको यहाँ पे दिए गए हैं लाइन्स, और इस लाइन्स में आपको पूछा गया अलंकार कौन सा है, तो यहाँ पे अलंकार है उपमा अलंकार। ठीक है, उसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्यांश का भाव क्या है, वो आपको स्पष्ट कर देना है। इसके बाद में भाषा की विशेषताएं क्या हैं वो भी आपको बता देनी है। अथवा पार्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर चीज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन आपके कमेंटों की हमेशा इंतजार रहेगा। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो आपको फुल सोल्यूशन नहीं दिए जाएंगे, लेकिन हाँ, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है एक एक करके दिया जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कर देनी है। राधा लज्जाशील पातिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है ये बताना है। होठों की ओ कमल मुख में अलंकार कौन सा है ये बता देना है। जलद और कृष्ण ललना का अर्थ जो है आपको बता देना है। तो सारे क्वेश्चंस हम आपको सोल्यूशन दे सकते हैं अगर आप कमेंट कर देते हैं। तो कमेंट सबसे महत्वपूर्ण है, जो आप अपने दोस्तों के साथ में खुद भी कर सकते हैं। उसके बाद में रचना करनी है आपको, यानी कि साहित्यिक परिचय देते हुए आचार्य हजारी प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम और वासुदेव शरण अग्रवाल, किसी पे भी करनी है। हमने वासुदेव शरण अग्रवाल का जो यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी अगर आप हजारी प्रसाद द्विवेदी का चाहते हैं तो इसका भी मिल जाएगा आंसर। वासुदेव शरण अग्रवाल का तो हम दे ही रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। हमेशा बार बार बोल रहा हूँ, जो चीज़ आपको नोट कर लेनी है, ध्यान रखनी है। यहाँ पे हमने वासुदेव शरण अग्रवाल का परिचय दे दिया है, सब कुछ आपको, इसकी रचनाएं भी दे दी हैं, साथ साथ में इनका परिचय और जो है उसके साथ में निबंध, शोध और आलोचनात्मक ग्रंथ, साथ में आपका संपादन भी दे दिया हमने। और कवि का जो है यहाँ पे कौन से कवि हैं, जो ये आपके कृति दे रखे हैं, जिन्होंने जो आपके सबसे ज़्यादा क्या लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त हैं, सुमित्रा नंदन पंत है, रामधारी सिंह दिनकर है। तो सुमित्रा नंदन पंत के बारे में हमने सब कुछ दे दिया है यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि सभी विषय के सब कुछ दे दिए जाए तो आप इसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट मैंने बार बार बोला है, कमेंट करते जाइए, आपको सब कुछ मिलेगा जो चाहिए आपको, हर चीज़ यहाँ पर। ये चैनल ऐसा मात्र एक यूट्यूब चैनल पे, चाहे किसी भी चैनल पे, बड़े से बड़े चैनल पे चले जाइए, कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, बस सिंपल सी बात है। बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहते हैं। बहादुर या पंचलाइट की कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है।
अथवा में जो है ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु जो है आपको अपने शब्दों में लिखनी है। पंचलाइट के बारे में हमने यहाँ पे समझाया है, तो पंचलाइट का मतलब जो हमने समझा दिया। अगर आप चाहते हैं कि बहादुर को भी समझाएं तो उसको भी बोल सकते हैं, या ध्रुव यात्रा है इसके लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वही है। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर जो है किसी खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना है। श्रवण कुमार काव्य खंड के नायक का चरित्र चित्रण करना है, अथवा में आपको दिया गया है श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण करना है। तो यहाँ पे जो है मैंने एक पार्ट जो है कर दिया है, आप इस पार्ट को पढ़ सकते हैं। श्रवण कुमार के चरित्र चित्रण को जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। इसमें मातृ पितृक भक्ति है, साथ में सत्यवादी हैं वो, और क्षमाशील हैं, भाग्यवादी हैं, साथ ही साथ आत्म संतोषी भी हैं, और भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रेमी भी हैं। ये सारी चीजें हम इसमें बताएंगे। रश्मि रथी का जो है आपको खंड काव्य के आधार कर्ण का जो है चरित्र चित्रण करना है, या कर्ण का, यहाँ पर देखिए दो चीजें पूछी गई। रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर जो कर्ण का चरित्र चित्रण करना है, और रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर जो है, यहाँ पे दोनों चीजें एक ही जैसी पूछ ली है, तो आप आराम से किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे सब कुछ नायक के रूप में, साहसी के रूप में, वीर योद्धा के रूप में, सच्चा मित्र के रूप में, सच्चा गुरु भक्त के रूप में, उसके अलावा परमवीर दानी और महासेनानी, जाति प्रथा के विरोधी, कृतज्ञ, मानसिक अंतर्द्वंद से ग्रसित, साथ साथ में अन्य विशेषताएं। इसमें से कोई भी 3-4 आपको लिख देनी है बढ़िया तरीके से समझाते हुए। नेक्स्ट जो है मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के कथानक का संक्षेप में लिख देना है, और मुक्ति खंड जो है आपका मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक का चरित्र। तो या तो कथानक लिखिए या नायक का चरित्र, दोनों ही लगभग सेम ही पूछे जाते हैं। तो खंड का जो है हम अगर नायक का चरित्र चित्रण करना चाहें या फिर उसके कथानक को संक्षेप में समझाना चाहें, तो कथानक को हमने संक्षेप में यहाँ पे समझाया हुआ है, आप एक एक वर्ड जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो है त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु को आपको संक्षेप में लिखना है, अथवा में है त्यागपंथी खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण करना है। इसका अथवा पाठ जो हमने कर रखा है, यानी कि त्यागपंथी खंड आधार पर जो है हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आदर्श पुत्र थे, भाई थे, दानी थे, दृढ़ निश्चयी थे, और महान योद्धा के रूप में भी इनको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, और पराक्रमी थे, योग्य कुशल शासक थे। ये सारी चीजें आप इसमें बता सकते हैं। आलोक व्रत खंड काव्य का नायक कौन है, उसका चरित्रिक चित्रण करना है। आलोक व्रत की कथा वस्तु पे आपको प्रकाश डालना है। तो यहाँ पे नायक की बात कर रही है, इसमें जो है हमने महात्मा गांधी को उजागर किया है, देश प्रेमी के रूप में, सत्य और अहिंसा के रूप में, साथ ही साथ ईश्वर के प्रति आस्थावान और मानवीय मूल्यों के प्रति स्वतंत्रता के प्रेमी, हिंदू मुसलमान एकता के जो है सूत्र विरोधी, और साथ ही साथ स्वदेशी वस्तुओं और आत्मविश्वासी, और साथ ही साथ सत्याग्रही भी हैं। इसमें से भी 5-6 पॉइंट आपको लिख देने हैं। सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण करना है, या सत्य की जीत खंड काव्य का जो है कथा वस्तु लिखना है। अथवा पाठ हमने कर दिया है जिसमें कथा वस्तु लिखी गई है, तो कथा वस्तु को आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें द्रौपदी की सारी चीजें जो है इसमें संक्षेप में हमने बता दी है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें खंड ख में दिए गए संस्कृत में से किन्हीं एक का संदर्भ में अनुवाद कर देना है। तो हमने जो है यहाँ पे अथवा भी दिया गया है, एक का हमने कर दिया है। ठीक है, दूसरे पार्ट की बात करें तो यहाँ पर जो दिया गया है, दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो 2 हैं आपके पास में, एक ये है, इसके अथवा में है, एक दूसरा है, तो हमने दोनों में से किसी एक का कर दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना है, हमने सारे कर दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, किसी एक का ही आपको करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है निम्नलिखित संधों का संधि विच्छेद करके विकल्प निकालना है। तदापि का जो है संधि विच्छेद था प्लस अपी हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परमेश्वर का जो है संधि विच्छेद आपको करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा परम पुरुष ईश्वर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गायकः का संधि विच्छेद करना है, तो गय प्लस अक हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें विभक्ति और वचन निकालना है। इसमें आत्मनः का विभक्ति और वचन बताना है, षष्ठी विभक्ति और एक वचन है इसमें। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा गया, देखिए ध्यान से आपको समझना है। इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन भी है और पंचमी विभक्ति एक वचन भी है, दोनों ही ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या गया है, आपको ये भी ध्यान रखना है। इसमें पूछा गया है नमनानी में विभक्ति और वचन कौन सा है, तो षष्ठी और बहुवचन है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें निम्नलिखित युग्मों का सही चयन करके लिखना है। तो यहाँ पे युग्म कौन सा सही है वो बताना है। वस्त्र और आदत जो है आपका युग्म सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंबुज और अंबुद में कौन सा है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सा पूछा गया है। वसन और व्यसन, वसन का मतलब होता है वस्त्र और व्यासन का मतलब होता है आदत। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे समझाई गई है। वही चीज़ यहाँ पे है विस्तार और अवधि, तो यहाँ पे आप विस्तार और अवधि जो यहाँ पे बात करेंगे, सॉरी विस्तार अवधि नहीं, यहाँ पे अंबुज और अम्बुद, अंबुज और अम्बुद का जो है कमल और बादल होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक के शब्द के 2 अर्थ जो है आपको लिखने हैं। तो अंबर का जो आकाश और वस्त्र होता है, पट का जो है वस्त्र और घूंघट होता है, विधि का जो है कानून और ब्रह्मा होता है, नाक का हाथी और पर्वत होता है। तो ये सारे के सारे 2-2 समानार्थी शब्द है, यानी पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में वाक्यांशों का शब्द का चयन करते हुए लिखना है। जो आंख के समान हो तो उसको बोलते हैं हम प्रत्यक्ष। ठीक है, जो हमारे आंखों के समान हो जो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, हमारे सामने है। उसके बाद जो है जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। यहाँ पे सारे के सारे जो है अशुद्ध है।
ठीक है, इन सभी को हमने शुद्ध करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन सभी आंसर्स को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वीर रस और हास्य रस में जो स्थायी भाव का उदाहरण सहित में परिभाषा लिखनी है। वीर रस हमने दिया है, उदाहरण भी दिया है इसमें, ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसको छोड़ दीजिए, आप इसको भूल जाइए। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया आपसे, ध्यान रखना है कि वीर रस का उदाहरण क्या है, ये भी आपको बताना है, साथ साथ स्पष्टीकरण कर देना है। उसके बाद में श्लेष और उत्प्रेक्षालंकार क्या होता है, उसको उदाहरण के साथ में आपको बता देना है, तो हमने यहाँ पे दे दिया है। दोहा और सरोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण का उदाहरण दे देना है, तो सरोठा छंद दिया है, उसके बाद में आपका जो है यहाँ पे दोहा भी दिया है। इसके बाद में सब कुछ दे दिया हमने, मात्रा चरण। और बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखना है, या तो आप ये क्वेश्चन करें, या अथवा में है आपको शहर में फैली संक्रामक बीमारी के लिए जिला अधिकारी को आकर्षित करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। तो यहाँ पे हमने जो है भारतीय स्टेट बैंक के लिए खाता खुलवाने के संबंध में लिख रखा है, तो इसको आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, एक एक प्रश्न मिल जाएगा, जैसे कि हमने दूसरे सब्जेक्ट्स के दिए हैं। तो हर सब्जेक्ट आपको मिल सकता है यदि आप कमेंट करते हैं तो। निम्नलिखित विषयों पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है, जिसमें देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी राजनीति और देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। इन पांचों में से कोई सी इस पे एक पे लिखना है। यहाँ पे 2 + 7 यानी कि 9 नंबर आपको मिलेंगे। तो हमने वृक्षारोपण के ऊपर लिखा है। बाकी आप जो चाहें, तो अगर आप चाहते हैं कि सर सारे के ऊपर दे दो, तो मैं आपको देश की बेरोजगारी समस्या, आतंकवाद, विद्यार्थी और देश की समृद्धि, ये सारे भी दे सकता हूं। लेकिन आप उसके लिए कमेंट करें, एकदम पूरी तरह से यहाँ पे जागृत हो जाएं और अच्छे तरीके से पढ़ें। फालतू चैनल पर आपने बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट किया है, कोई मीन नहीं निकलेगा, लास्ट में जाकर आप पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पिछले साल 33,315 स्टूडेंट्स को हमने जो है यहाँ से बोर्ड में 90+ नंबर दिलाए हैं। 33,315 आंकड़े मेरे सामने हैं और जो मैं देख चुका हूँ। शायद आपने नहीं देखा होगा, आपने नहीं पढ़ा होगा, तो आप जो है कमेंट सेक्शन को विजिट करिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कमेंट सेक्शन अपने आप में एक चैनल की खासियत को बता देता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दे रखी है, हर चीज़ को आपको नोट करना है। और बाकी जितने भी आप क्वेश्चन ऐसा चाहते हैं कि जिनके सभी के आपको आंसर्स चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। बाकी मैं आंसर्स दे रहा हूँ, हर सब्जेक्ट के आंसर्स जो है आपके एक एक कमेंट पर निर्भर करता है। और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आशा करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, और आने वाले वीडियोस और भी हेल्पफुल होंगे अगर आप चैनल पे बने हुए हैं और अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आने वाली हैं। प्लेलिस्ट आपके सामने आ चुकी है, इसको देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।